हुमैरा असगर 2018 से उस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। अकेले रहती थी, किराया अदा नहीं कर रही। कोर्ट के अहकामात पर बैलिफ जो है घर खाली कराने के लिए आया था तो दरवाजा नहीं खुला। शाज़ेब हुसैन, ये बताइएगा ये लाश कौन सी अदाकारा की और इस तरीके से एक ज़माने से क्या पड़ी हुई थी, जिस तरह बताया जाता है कि कीड़े वगैरह भी, उसमें हुआ क्या है मामला ये बुनियादी तौर पे? बात की जाए तो डिफेंस फेसिस खयाबान इत्तेहाद है, जहाँ एक फ्लैट जो है काफ़ी अरसे से किराया अदा नहीं कर रहा था। उनकी जो खातून थी रिहायशी, तो जब गुज़िश्ता रोज़ बैलिफ वहाँ पर पहुँचा है तो दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसने इलाकाई पुलिस से रब्ता किया और दरवाज़ा तोड़ा तो उसके अंदर से हुमैरा असगर जो अदाकारा थी और शोबिस की स्टार थी, उनकी लाश पाई गई। तकरीबन 1 माह पुरानी लाश बताई जाती है और हुमैरा असगर 2018 से उस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी और 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी, जिसके बाद जो मालिक मकान था उसने कोर्ट से रुजू किया था। कोर्ट के अहकामात पर बैलिफ जो है घर पर जो है घर खाली कराने के लिए आया था। ताहम जब उसने पुलिस के ज़रिए दरवाज़ा खोला तो अंदर कमरे से हुमैरा असगर की लाश पाई गई। ताहम ये कहना कबल वक्त है कि उनकी मौत कब वाक़ई हुई, कैसे वाक़ई हुई, पोस्टमार्टम कर लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर तिबी मौत मालूम होती है, ताहम मज़ीद जो शवाहिद हैं वो जमा किए जा रहे हैं। अकेले रहती थी, कई अरसे पहले माँ बाप से कता ताल्लुक़, घर वालों से कता ताल्लुक़ हो चुका था। अच्छा, इस हवाले से कुछ मालूम हुआ क्यों कता ताल्लुक हुआ था? जिस तरह उनके जो लवाहिकी ने उन्होंने लाश लेने से भी इनकार किया, इस तरह की भी चीज़ें हैं, तो ये क्या मामला था? इस हवाले से कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चला? हाँ जी, हमने तफ्तीश की है, पुलिस से हमने मालूम किया है। तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि जब उनके घर वालों से रब्ता किया गया और उसके बाद पहले तो उनके भाई ने कॉल उठाकर फ़ौरन वालिद साहब के हवाले कर दी, जो कि लाहौर में मुकीम है। हुमैरा असगर का ताल्लुक भी लाहौर से ही है, जो काफ़ी अरसे से कराची में रिहाइश पजीर थी और अदाकार भी थी, शोबिस के स्टार भी थी, मुख्तलिफ शोज़ में जो है उनका किरदार रहा है। तो वो कई अरसे से अकेले रह रही थी। जब उनके घर वालों से रब्ता किया गया और बोला गया कि आप अपनी बेटी की लाश ले जाएं, तो उन्होंने कहा, पहले तो गुस्से में कॉल काट दी, फिर दोबारा कॉल की गई और उन्होंने कहा कि हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने लाश के साथ जो करना है करें, और उसके बाद फ़ोन कट कर दिया गया। ताहम ये कहना कबल वक्त होगा कि मौत कैसे वाक़ई हुई। ताहम पुलिस ने जब जाए वक्त से शवाहिद जमा किए हैं, तो वहाँ से कुछ अद्वियात के लिए हैं, आया वो मंशियात हैं या कुछ और चीज़ें, उसकी केमिकल एग्जामिनिंग होगी, उसके बाद मज़ीद जो है सामने आ सकेंगे। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर भी अनएक्टिव थी काफ़ी टाइम से, इनके जो अकाउंट जो है बताया जाता है कि पुलिस ने चेक किए तो वो भी काफ़ी टाइम से कोई एक्टिव नहीं है, तो इस हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन हुई कि उनके अकाउंट्स के बारे में और उनका कोई नया कोई ड्रामा या कोई ऐसा एपिसोड वगैरह के बारे में? काफ़ी अरसे से वो सोशल मीडिया से कट आउट थी और 1 माह हो गया इसकी मौत को, जो पुलिस बताती है। तो 1 माह के अंदर कोई सोशल मीडिया पोस्ट जो है अपलोड नहीं हुई। उनका मोबाइल फ़ोन मिला है, कुछ दस्तावेज़ात भी मिले हैं घर से। मोबाइल फ़ोन में किसी की कॉल, कोई रब्ता किसी से भी नहीं है, बिल्कुल कट आउट थी। जो वहाँ के मकीन है वो कहते हैं अक्सर व बेशतर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी उनके घर से। ताहम एक अफसोसनाक वाक़या है कि एक माशरे में हमारे यहाँ अकेलापन इतना बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर हमने कुछ महीने कबल हमने देखा कि आयशा नामी खातून, जो कि अब माजी में बहुत मारूफ अदाकार रही, उनकी भी जो है 7 से 8 रोज़ पुरानी लाश गुलशन इकबाल के इलाके से मिली। इसमें ये हुआ था कि ताफुन वगैरह ये सब गुलशन के लोगों को, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं है? वहाँ के लोगों को, मकीनों को क्या ताफुन नहीं उठा? देखें, जो डिफेंस फेज 6 के खयाबान इत्तेहाद का जो इलाका है, वहाँ पर लग्जरी फ्लैट्स बने हैं और जो जिस फ्लैट में वो रिहाइश पजीर थी वो भी जो है काफ़ी लग्जरी था और वहाँ से उनके मैगज़ीन्स और इसी तरीके से कुछ पोर्ट्रेट्स जो है मिले हैं। अगर ताफुन की बात की जाए तो जिस तरीके से क्राइम सीन यूनिट ने बताया कि जब दरवाज़ा खुला तो उसके बाद ताफुन आना शुरू किया। घर पूरा पैक था, किसी किस्म की जो है बदबू बाहर महसूस नहीं हो रही थी। जब दरवाज़ा खुला तो उसके बाद पूरे फ्लैट में ताफुन फैल गया और लोगों का जीना वहाँ पर मुश्किल हो गया। अच्छा, ये बताइएगा अभी पुलिस अभी क्या तहकीकात कर रही है और जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, वो उन्होंने भी कुछ अभी चीज़ें बताई हैं, तो अभी मुस्तकबिल में क्या है इस केस के हवाले से, क्या होने जाएगा? हमारी पुलिस सर्जन से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट जो है आएगी, उसके बाद ही जो है मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दे उठेंगे। अभी जो है उनके DNA के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। जब लाश इतनी गली हुई थी कि उसको उठाना ही काफ़ी दुश्वार था और जब उनकी लाश उठाई गई तो वो पूरी गल चुकी थी, पैंट शर्ट पहनी हुई थी और औंधे मुँह पड़ी हुई थी उनकी लाश।
जब वहाँ पर रेस्क्यू इदारे का एहलकार गया तो उन्होंने जो है पैक करके उसको पहले जिला अस्पताल, फिर जिला अस्पताल से सर्द खाने जो है मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम कर लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर वजह मौत भी मालूम होती है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो उनकी फ्लैट से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके हवाले से भी जो है केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी और उसके बाद मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जाएगा।